नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नए एपिसोड के साथ द सिस्टम अ बंडल ऑफ इनजस्टिस में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी ही कहानी लेकर आ रहा हूं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ख़ास करके आयकर विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनको शेयर करें। बड़ा हिम्मत जुटा करके मैं ये 3 व्यक्ति के बारे में जो कि पिछले 14 वर्षों से मुझे आयकर विभाग में परेशान किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनका बहुत बड़ा योगदान है और ये तीनों किसी को भी बीमार बनाने के लिए काफ़ी हैं, इतना बीमार कि वो मौत के कगार पर आ जाए। ये तीनों इस कदर के क्रूर व्यक्ति हैं कि इन्हें जरा सा भी ममता नहीं है कि सामने वाले को ऊपर क्या बीतता होगा। खैर, मैं बात करूंगा सबसे पहले जगजीत सिंह जी का, जिन्होंने मुझे 2008 से लेकर के 2013 तक परेशान किया। इस कदर परेशान किया कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हार्ट पेशेंट बन गया। एसवीटी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, जो कि टैगोर हॉस्पिटल में 2012 में ट्रेस हुआ। डॉक्टर अमित जैन, जिनका आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं फ़ोटो, इन्होंने मेरा इलाज किया। उसके बाद श्री विनय शर्मा, तो विनय शर्मा का योगदान भी बहुत ज़्यादा रहा मुझे बीमार बनाने में। वर्ष 2013-14 की बात है, जब मैं एक कार ख़रीदा था, ऑल्टो कार, मात्र 3,05,000 रुपये का। उस पर इतना इंक्वायरी किए कि जानबूझ करके 3 महीने तक उस कार की इंक्वायरी के पीछे लगे रहे, जबकि निकला कुछ नहीं, मगर मुझे मानसिक रूप से इतना बीमार बना दिए कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया। और अभी हाल ही में, मतलब 2-3 महीना पहले की बात है, जितेंद्र शर्मा ने लगभग 20 महीने तक मुझे परेशान किया, 2020 से लेकर के 2022 तक। और जितेंद्र शर्मा ने मेरी नौकरी भी खराब करने का प्रयास किया और जो वार्षिक ग्रेडिंग होता है उसमें 4 नंबर दिया, 10 में से सिर्फ 4। खैर, अब बात रही कि मैं इसे सोशल मीडिया पे क्यों बना रहा हूँ। सोशल मीडिया पे बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेरा सुना ही नहीं। मुझे इंसाफ देने के बजाय मुझे और सज़ा देने में लगा हुआ है, और इतना सज़ा देने में लगा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन और ये तीनों और इनके साथ ITEF का कुछ मेंबर और IT गोवा का 1-2 मेंबर, लगभग 10 आदमी मिलकर के इन तीनों का साथ दे रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जो निभा रहे हैं वे हमारे प्रिंसिपल CIT, शायद अब प्रिंसिपल CC बन गए हैं, श्रीमती प्रभजोत कौर, जिन्होंने मुझे मतलब पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। मेरी बातों को वो सुने ही नहीं। मैंने रिप्रेजेंटेशन डाल करके लगभग 5 फाइल बना दिया है, लगभग 200 से 500 पेज का, लगभग 500 या 1000 पेज मैंने पोस्ट कर दिया, लेकिन किसी के ऊपर
1% का भी असर नहीं हुआ। बड़े बड़े अधिकारी को लिखे, पीएमओ तक लिखे, सीबीडीटी को लिखे, थ्रू प्रॉपर चैनल। सबसे पहले हमने शुरू किया श्री घनश्याम शर्मा एडिशनल कमिश्नर से, उसके बाद श्रीमती प्रभजोत कौर से, आदरणीय श्रीमती पूनम खैरा सिद्धू से, और भी अधिकारी आदरणीय परनीत सिंह सचदेव साहब को लिखे। किसी ने भी मुझे इंसाफ देने का प्रयास नहीं किया, मुझे मेरी सुनना ही नहीं चाहे। खैर, अब तो आलम ये है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा। सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि नौकरी मैंने अपने मेहनत से लिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में वैकेंसी आई और ये लोग हमें हमारे काम में आज तक कोई कमी नहीं निकाल पाए, मगर दूसरे तरफ से अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, और पता नहीं किस प्रकार के ये लोग व्यक्तित्व हैं, मुझे नहीं पता। इन तीनों का ही सुना गया इस डिपार्टमेंट में। मेरा 14 वर्षों में गिन करके हाथ पे मेरा 5-7 अधिकारी जो रहे, या मैक्सिमम 10 अधिकारी रहे होंगे मैक्सिमम, जिन्होंने जस्टिफाई किया, और उनके समय में मैंने अच्छा खासा काम भी किया और इन्जॉय भी किया। और वो रहा 2 साल का पीरियड टैक्स रिकवरी ऑफिस में। एक थे परविंदर सिंह जी, उनके साथ ठीक ठाक रहा। एक थे करण सिंह परमार साहब, उनके साथ भी ठीक ठाक रहा। 2 बड़े अधिकारी रहे, उनके साथ भी ठीक ठाक रहा। कुल मिलाकर के 14 वर्षों में सिर्फ मैंने 5 साल शांति से मुझे नौकरी करने दिया गया, लगभग 4 साल या 5 साल। बाकी समय में इन लोगों ने सिर्फ हरास किया है, और इस कदर हरास किया है कि जितेंद्र शर्मा ने तो हद पार कर दिया। मेरे ऑफिस में मेरे व्यक्तिगत सामान को ही गायब करवा दिया। खुद गायब किए, किसी और से गायब करवाया, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा चार्जर चोरी हो गया ऑफिस से, मेरा चश्मा चोरी हो गया, मेरा पेन ड्राइव जो ऑफिस का ही था वो चोरी हो गया, फिर मेरा केटली चोरी हो गया, जो कोरोना काल में ही ग्रीन टी पीने के लिए जो है लाए थे। जनरली चाय पीने का बहुत आदत नहीं है, लेकिन कोरोना करके ग्रीन टी के लिए लाए थे। अब आलम ये है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा, तो मैं इस वीडियो को इसलिए छोड़े जा रहा हूँ कि मुझे ये तीनों व्यक्ति, पहला जगजीत सिंह, दूसरा विनय शर्मा, और तीसरा जितेंद्र शर्मा, ये तीनों मिलकर के मुझे इतना परेशान किया है कि मैं एक स्वस्थ आदमी 2008 से आकर के आज के डेट में सिर्फ 14 सालों में बीमारियों का पिटारा बन गया हूँ। कई प्रकार की बीमारी है, हम सारे उसको डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। मेरे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमित जैन, डॉक्टर टीएस नंदा और डॉक्टर कुलवीर सिंह, ये तीनों के यहाँ लगभग 2012 से, किन्हीं के अमित जैन तो 2012 से देखभाल कर रहे हैं, डॉक्टर टीएस नंदा जी 2016 से, और डॉक्टर कुलवीर सिंह जो है ये भी 2013 या 14 से रेगुलर पेशेंट हैं इन तीनों का। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आपसे निवेदन है कि आयकर अधिकारियों के पास, आयकर विभाग के बड़े अधिकारियों के पास भेजिए, हो सके तो। पता नहीं मुझे इंसाफ मिलेगा कि नहीं, लेकिन मैंने कल भी वीडियो में बोला कि यहाँ इस दुनिया में आपको जो है सिर्फ कानून मिलेगा,
इंसाफ आपको अगली दुनिया में मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।